क्लास 12 आपके सिलेबस में जो बैंकिंग चैप्टर है वो मनी के साथ जुड़ा हुआ है। मनी और बैंकिंग की एक यूनिट है दोनों चैप्टर्स की। तो मनी का चैप्टर मैंने लेक्चर लास्ट क्लास में कराया था, आज करवाने जा रही हूँ स्टार्ट बैंकिंग। तो बैंकिंग क्या है, क्या क्या पढ़ना है, पहले ये देखिए। आपको सबसे पहले पढ़ना है बैंकिंग का मीनिंग। ये आपको पता होना चाहिए। बैंकिंग इंग्लिश और हिंदी दोनों में बैंकिंग ही कहते हैं, दोनों मीडियम्स को पता होना चाहिए। बैंक दो तरह के होते हैं, व्यवसायिक यानी कमर्शियल और केंद्रीय यानी सेंट्रल। तो हमें दोनों ही बैंक्स का मीनिंग पढ़ना है। सबसे पहली चीज जो हमें पढ़ना है, सेकेंड टॉपिक हमें पढ़ना है। सेकेंड टॉपिक वी हैव टू स्टडी नेक्स्ट टॉपिक बैंकिंग की मीनिंग की बात हमारे पास है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक के कार्य। रोटेट करके देखना अपने मोबाइल को ताकि आपको बड़ा बड़ा दिखाई दे। थर्ड हमारे पास टॉपिक है जो हमें पढ़ना है क्रेडिट क्रिएशन, साख का निर्माण। तीन टॉपिक ही है जो इस चैप्टर में आपको स्टडी करने हैं। इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हम स्टार्ट कर रहे हैं बैंकिंग का मीनिंग क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। पूरा ध्यान क्लास पर। बैंक दो तरह की होती है, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। यू हैव टू टाइप्स ऑफ बैंक, एक व्यवसायिक बैंक और दूसरा केंद्रीय बैंक। क्या है व्यवसायिक बैंक, पहले वो समझते हैं कि व्यवसायिक बैंक क्या है। मीनिंग व्यवसायिक बैंक में मीनिंग बता रही हूँ। नोट्स याद रखिएगा, अपनी बुक्स को सामने रख के बनाते हैं, क्योंकि जब टीचर बताता है सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताता है, लेकिन जब आप लिखते हैं तो अच्छे वर्ड्स यूज करेंगे, बुक्स की हेल्प करेंगे। बुक्स आपके सबसे बड़े फ्रेंड्स हैं। तो देखिए कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर रही हूँ। मैं बता रही हूँ व्यवसायिक बैंक क्या है। देखिए, वह संस्था जो लोगों से जमा प्राप्त करती है और उन्हें ऋण प्रदान करती है, यानी that organization, that system which accept deposits from public and grant loan to them। आपका जो बैंक है, मतलब जिस बैंक में आपका खाता है, वो व्यवसायिक बैंक है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ICICI, पंजाब नेशनल बैंक, दे ऑल आर कमर्शियल बैंक, व्यवसायिक बैंक कहते हैं, जिनसे हम डील कर सकते हैं। इनका मेन काम क्या है, क्यों बनाए गए बैंक? बैंक इसलिए बनाए गए ताकि आम पब्लिक, मैं और आप, आम पब्लिक को जब
अपने पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है और वो पैसा घर में नहीं रखना चाहते, सोचते हैं ये पैसा कहीं सेफ जगह रह जाए ताकि किसी चोरी का, इस चीज का डर भी ना रहे और कुछ इनकम भी आए। इनकम मतलब इंटरेस्ट मिले। घर में पड़ा हुआ पैसा कुछ कमा के नहीं देगा, वो निठल्ला बेटा है, घर में पड़ा हुआ पैसा। लेकिन यही पैसा बैंक में डाल दो तो वो कमाऊ बेटा हो गया, यानी कुछ कमा के ला रहा है आपका। इसलिए एक ऐसी संस्था, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ी जहां पब्लिक अपना पैसा जमा करा सके। तो वो ऑर्गेनाइजेशन, वो संस्था क्या बन गई? व्यवसायिक बैंक या कमर्शियल बैंक, इंग्लिश में दोनों लिखूंगी वर्ड, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जिसका जो मीडियम है। अच्छा, अब पहली बात तो लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा होता था तो जमा कराने की जरूरत थी, तो बैंक बनाए गए, सरकार ने खोले, प्राइवेट लोगों ने भी खोले। और उसके बाद कुछ लोगों को लोन की जरूरत थी। मान लीजिए मैं एक बिजनेस ओपन करना चाहती हूँ और उस बिजनेस में मेरे पास अपना 5 लाख है, पर उस बिजनेस में चाहिए 8 लाख रुपया। अब 3 लाख रुपया मैं चाहती हूँ लोन लूँ, दोस्त दे नहीं रहे, देते हैं तो बहुत ज्यादा ब्याज चार्ज करते हैं, रिश्तेदारों से मांगना नहीं चाहती, तो क्या करूँ? किसी ऐसी संस्था का इंतजार है जो मुझे आराम से लोन दे दे, चाहे मुझसे इंटरेस्ट ले ले। ऐसी संस्था का नाम है बैंक। यानी बैंक दो मेन काम करता है। कौन सा बैंक? कमर्शियल बैंक दो मेन काम करता है। पहला काम क्या है? लोगों के पास फालतू पड़ा हुआ पैसा एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट के रूप में, उसमें ब्याज भी देता है और जिन लोगों को लोन की जरूरत है उन लोगों को लोन भी प्रोवाइड करता है। तो बेसिक काम बैंक का ही है। ऐसा नहीं है खाली व्यवसायिक बैंक ये दो काम ही करता है। व्यवसायिक बैंक के और बहुत सारे काम है। आप देखिए, आपको लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, आपके स्कूल से जो भी स्कॉलरशिप आती है किसी भी तरीके की, चाहे वो लाडली का पैसा है, वो बुक्स का पैसा, यूनिफॉर्म का पैसा है, वो आपके स्कूल के, आपके अपने बैंक अकाउंट में सीधा आता है, हर स्कॉलरशिप का पैसा। और भी आपके लिए बहुत सारे काम करता है। आप अपने बैंक को कहें तो आपका बिजली का बिल भी भर देगा, हाँ जी ही कर देगा पेमेंट। तो पर वो सारे काम भी है सब्सिडरी वर्क। सब्सिडरी समझते हो? हेल्पिंग जो वर्क है, मेन वर्क ये दो ही है, लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोगों को लोन देना, ये व्यवसायिक बैंक का काम है। आप देखोगे जब अपनी बुक्स पढ़ोगे कि उसमें व्यवसायिक बैंक के कार्यविधि हैं, पर 2022 के एग्जाम के लिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए वो आपके सिलेबस में नहीं है। किसके कार्य? कमर्शियल बैंक के, सिर्फ मीनिंग है। तो अगर मैं मोटा मोटा बात करूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो और मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात कर देती हूँ, थोड़ी सी रब करके, कि कमर्शियल बैंक का काम क्या है। मान लो ये एसबीआई है, तो क्या करता है एसबीआई? ये मनी एक्सेप्ट करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, यानी लोग पैसा जमा कराते हैं। देख रहे हो, मान लो ए ने पैसा जमा कराया, ठीक, और फिर ये एसबीआई लोन देगा बी को। तो एक तरीके से देखा जाए ए का पैसा ही बी को लोन दे रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो, एसबीआई या कोई भी कमर्शियल बैंक एक तरीके से मध्यस्थ का काम करता है, इंटरमीडियरी का काम करता है। हर चीज बोर्ड पे नहीं लिख पाऊंगी, लेकिन सुननी है आपने और इसको आप अपने नोट्स में जरूर बनाएं कि हर व्यवसायिक बैंक पैसा जमा करवाने वाले, जमाकर्ता, डिपॉजिटर्स और लोन लेने वाले, यानी कि जो ऋण लेने वाले लोग हैं उनके बीच में मध्यस्थता करता है, इंटरमीडिएशन का काम करता है। तो ये हमने मीनिंग पढ़ा कमर्शियल बैंक का सेकंड स्क्रीन पर। अब आते हैं हम किसके मीनिंग पर? सेंट्रल बैंक के मीनिंग पर। तो मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक का क्या अर्थ है? तो केंद्रीय बैंक यानी कि सभी बैंकों का बाप, यस बाप, दैट इज अपेक्स। अपेक्स मतलब सबसे बड़ा बैंक, सबसे बड़ा बैंक। और इंडिया में सबसे बड़ा बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बीच में कोई नहीं कहेगा जब मैं प्रॉब्लम बोलूंगी कि प्रॉब्लम पूछो तब आप माइक ऑन नहीं करेंगे, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये है इंडिया का सबसे बड़ा बैंक।
हर कंट्री का अपना अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। जैसे अमेरिका का अपना सेंट्रल बैंक है, फेडरल बैंक कहते हैं उसे। रशिया का अपना है, चाइना का अपना है। आज का वर्क ये है कि जब आप होमवर्क करेंगे तो आप मुझे 5 देशों के सेंट्रल बैंक लिख के रजिस्टर पर दिखाएंगे। किसका? अमेरिका का सेंट्रल बैंक कौन सा है, चाइना का सेंट्रल बैंक कौन सा है, इंग्लैंड का यानी यूके का, यूनाइटेड किंगडम, उसका कौन सा है, पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक कौन सा है, और एक कंट्री आप अपनी मर्जी से ले लीजिएगा। 5 कंट्रीज का सेंट्रल बैंक। इंडिया का मैंने आपको बताया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो हमारा देश का केंद्रीय बैंक है। और सेंट्रल बैंक सबसे बड़ा बैंक है, सारे बैंकों का बाप है। सेंट्रल बैंक हमारे साथ डील नहीं करता, ना जी। सेंट्रल बैंक डील करता है बैंक्स के साथ, कमर्शियल बैंक्स के साथ। हम किससे डील करते हैं? देखो कुछ ऐसा सिस्टम होता है, हमें पब्लिक किससे डील करती है? हम किससे जमा कराते हैं पैसा, निकलाते हैं, लोन लेते हैं? कमर्शियल बैंक से। ये हमारा बैंक है, कमर्शियल बैंक। एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख लो, SBI, ICICI, PNB, व्यावसायिक बैंक। हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखें, व्यावसायिक बैंक। और ये जो कमर्शियल बैंक है ये किससे डील करता है? सेंट्रल बैंक से। हमसे नहीं करता भैया कमर्शियल सेंट्रल बैंक डील, है ना? ये किससे करता है? कमर्शियल बैंक से। तो किसी देश का सेंट्रल बैंक क्या होता है? सबसे बड़ी बैंकिंग संस्था सेंट्रल बैंक होता है। ये बैंकों का बैंक है। किताबों का यूज करना भाई, ये सरकार का बैंक है। गवर्नमेंट को भी पैसा उधार चाहिए या एक्स्ट्रा पड़ा जमा कराना है तो वो सेंट्रल बैंक के साथ डील करती है। सेंट्रल बैंक मतलब केंद्रीय बैंक, जो कि इंडिया में RBI है। और ये नोट निर्गमित करता है। नोट निर्गमन यानी करेंसी इशू। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, करेंसी इशू बुक जरूर याद रखना सामने, ठीक है? हर चीज जरूरी नहीं है मैं डबल बायलिंगुअल लिखूं, लेकिन कोशिश करती हूँ सब लिखने की। पर किताबों को दोस्त बनाइए, सामने रखिए ताकि समझ आए मैम क्या कह रहे हैं। तो सेंट्रल बैंक वो बैंक है जो कि किसी भी देश में करेंसी इशू करता है, नोट इशू करता है, सारे बैंकों पे कंट्रोल रखता है, मुद्रा की पूर्ति पे कंट्रोल रखता है, मनी की सप्लाई पे। मुद्रा की पूर्ति पे कंट्रोल रखने का मतलब क्या हुआ? कितनी मुद्रा, कराया था ना मुद्रा के चैप्टर में M1, मुद्रा की पूर्ति। कितनी मुद्रा देश में सर्कुलेट होनी चाहिए? ज्यादा करनी है तो भी सेंट्रल बैंक करेगा, कम करनी है तो भी सेंट्रल बैंक करेगा। यानी कि देश में, देखो यहां लिख रही हूं एक और, मुद्रा पूर्ति पर कंट्रोल, मनी की सप्लाई पे कंट्रोल। यार लिख लेना, हम इतना सा तो कर सकते हो, ठीक है? कि किस तरीके से मुद्रा की पूर्ति पर कंट्रोल करना है, मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है, कौन डिसाइड करेंगे? पापा, बैंकों के पापा, दैट इज सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बैंक, एक ऐसा बैंक है जो सभी बैंकों का बैंक है, जो नोटों को निर्गमित करता है देश के अंदर। इसका नोट निर्गमन पर एक अधिकार है, मोनोपोली। मोनोपोली एक अधिकार बताऊंगी अभी, यानी इसके सिवा कोई नोट प्रिंट नहीं कर सकता। सरकार का बैंक है, पूरे देश की मुद्रा पर नियंत्रण रखता है। देखो मैंने कहा था ना, याद आ जाएगा, कंट्रोल को कहते हैं नियंत्रण, नियंत्रण रखता है। तो ये है आपका मीनिंग सेंट्रल बैंक का। मैं मीनिंग बता दूं, डेफिनेशन उठाइए किताबें और वहां से देखिए। Topic number 2, that is what? केंद्रीय बैंक के कार्य, functions of
सेंट्रल बैंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फोर्थ स्क्रीन आपकी। और अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो कौन कौन से फंक्शन है सेंट्रल बैंक की एक बार देख लेते हैं, फिर वन बाय वन उन्हें पढ़ेंगे। हमारे एग्जाम में 3 से 4 नंबर में एक फंक्शन आ सकता है, कोई भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहला फंक्शन, नोटों का निर्गमन, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। ये पहला फंक्शन है जो किसी भी देश का सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है। सेकंड, बैंकों का बैंक, बैंकर ऑफ बैंक्स, यानी सारे बैंकों का पापा, ये आरबीआई। हमारे देश में आरबीआई, अदरवाइज आप सेंट्रल बैंक कहेंगे। देन सरकार का बैंक, दैट इज गवर्नमेंट्स बैंक। देन कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, साख और मुद्रा का नियंत्रक। ये स्क्रीन ले लीजिए आप पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन ऑफ बैंकिंग, सेंट्रल बैंक का पहला फंक्शन, इशू ऑफ करेंसी, नोटों का निर्गमन। निर्गमन का मतलब होता है प्रिंट करना। करेंसी समझते हो ना, जो आपके हाथ में नोट है उसे हम करेंसी कहते हैं। मुद्रा का जारी करता, ऐसा भी कह सकते हैं। मुद्रा जारी जो करता है, यहां लिख दूं, जारी करता। अब आप समझिए, पॉइंट्स में बता रही हूं आपको, तो पॉइंट्स को पहले वैसे कोशिश कीजिए जब भी कोई आप बनाते हैं आंसर पॉइंट्स में बनाएं, वो ज्यादा बेटर है, पैराग्राफ ना बनाएं। तो केंद्रीय बैंक में सबसे पहले नोट प्रिंट करता है। कौन से नोट, ये बड़ी खास बात है। देखिए खास चीज बता रही हूं, 1 रुपए का नोट प्लस सिक्के, ये केंद्रीय बैंक प्रिंट नहीं करता, नहीं करता। 1 रुपए का नोट और सिक्के कौन प्रिंट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। ये मैंने मनी के चैप्टर में बताया था। लेकिन बाकी नोट का मतलब क्या हुआ? 1 रुपए के नोट और सिक्कों को छोड़ के अलावा जितने नोट्स हैं वो कौन प्रिंट करता है? केंद्रीय बैंक, हमारे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आपने देखा भी था कि जो नोट है उनके ऊपर क्या लिखा होता है? मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। I promise to pay the bearer ₹50, ₹100, ₹2000, जितने का भी नोट है उतने रुपए। और आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है। एक और गूगल होमवर्क है, क्या है? आपको आज गूगल करना है और ये लिखना है आरबीआई के गवर्नर कौन है। और मैं जो भी गूगल होमवर्क देती हूँ वो हमेशा टॉप ऑफ द रजिस्टर पर लिखना, बीच में नहीं लिखना, अलग कलर पेन से, ताकि याद रहे। तो आज का होमवर्क एक और हो गया, गूगल होमवर्क हो गया कि आरबीआई के गवर्नर कौन है आज की डेट में। ठीक है, चलिए। तो पता है क्या है? नो बीच में नहीं, आफ्टर सम टाइम, बीच में कोई बात नहीं करेगा। मैं जब बोलूंगी तब बात करना, सुनिएगा जरा ध्यान से। आरबीआई क्यों बनाया गया? 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया, हमारी इंडिपेंडेंस से भी पहले।
इंडिपेंडेंस हमारी सरकार ने हमें मिली थी, भारत को मिली थी 1947 में, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आरबीआई को 1935 में ही बना दिया था। और क्यों बनाया गया था? ताकि सारे देश में करेंसी का प्रिंट एक ही जगह हो, यानी कि करेंसी प्रिंट का मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। आरबीआई के बनने से पहले करेंसी प्रिंट अलग अलग राजा, नवाब, अलग अलग स्टेट के जो किंग्स थे वो करते थे। हर एक की अपनी अपनी करेंसी होती थी। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते थे, अलग अलग करेंसी लेकर आते थे। नोट या सिक्के या स्वर्ण मुद्राएं कहा जाता था। वो मुद्रा वर्ड वहीं से तो आया है, या सिल्वर की मुद्रा है ना, वो इस टाइप की। तो करेंसी अलग अलग चलती थी। अब गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि 100 तरह की अलग अलग करेंसी, तो क्यों ना सारी करेंसी को केंद्रीकृत कर दिया जाए, यानी सारी करेंसी को सेंट्रलाइज कर दिया जाए। तो एक ही संस्था पूरी कंट्री के लिए अगर नोट प्रिंट करेगी तो सारे राज्यों में एक ही जैसे नोटों का लेन देन, आदान प्रदान होगा। आसान हो जाता है लेन देन करना, खरीदारी करना। तो उसके लिए केंद्रीय बैंक का निर्माण किया गया, गठन किया गया, और ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है इशू ऑफ करेंसी, और सबसे पहला काम। तो ये सभी कुछ जो मैंने एक्सप्लेन किया, यू हैव टू राइट इन दिस फर्स्ट मीनिंग, दैट इज इशू ऑफ करेंसी। स्क्रीनशॉट लीजिए, दिस इज योर 5th स्क्रीन। ये था हमारा फर्स्ट फंक्शन, इशू ऑफ करेंसी। और अब कर रहे हैं सेकेंड फंक्शन, किसका? सेंट्रल बैंक का। और मैं फिर बता दूं, जब भी आप फंक्शंस लिखते हैं तो फंक्शन की हेडिंग डाल के और पॉइंट्स में आंसर दिया करो। पैराग्राफ नहीं चलेंगे, पॉइंट्स चलेंगे। सेकेंड फंक्शन, बैंकों का बैंक। कहीं कुछ हिंदी में गड़बड़ हो तो प्लीज माफ कीजिएगा, ठीक कर लीजिएगा। बैंकर्स बैंक। हाँ जी, क्या क्या काम करता है सेंट्रल बैंक बैंकों के बैंक के रूप में? तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करता है सेंट्रल बैंक? लोन प्रोवाइड करता है टू कमर्शियल बैंक। व्यवसायिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। पहला काम, व्यवसायिक बैंकों को आगे लोन देना है। अब लोन देना है, मान लीजिए एग्जांपल दे रही हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हूँ मैं हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया व्यवसायिक बैंक। मेरे पास लोगों ने जमा कराए 10 रुपए लेट। अब मेरे पास लोन लेने वालों की एप्लीकेशन आई हुई है 15 रुपए की। तो मैंने कहा यार मेरे पास तो 10 रुपए आए, लेकिन मुझे देने कितने? 15 देने। तो 10 रुपए तो जो मेरे पास लोन डिपॉजिट दिया लोगों ने उसका यूज कर दूंगी, पर 5 रुपए और चाहिए प्रोवाइड लोन देने के लिए दूसरे लोगों को। तो मैं किसके पास जाती हूँ? बैंकों के बैंक के पास, यानी कि सेंट्रल बैंक के पास, कि प्लीज 5 रुपए का लोन दे दीजिए, मैं आपको ब्याज दूंगी इसके ऊपर। तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लोन देता है, पहला पॉइंट। दूसरा, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। हिंदी मीडियम वाले बुक सामने रखें ताकि मीनिंग देख सकें। यानी सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को कहता है तुम्हारे पास ज्यादा पैसा पड़ा है, जमा करा दो मेरे पास। एक तरीके से जो काम हम अपने कमर्शियल बैंक के साथ कर रहे हैं, वही काम तो ये कमर्शियल बैंक अपने सेंट्रल बैंक के पास साथ कर रहा है, बिल्कुल सेम। एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, जाके जमा करा देता है सेंट्रल बैंक के पास, ब्याज ले लेता है। लोन चाहिए, भागा जाता है सेंट्रल बैंक के पास और जाके लोन ले लेता है, ब्याज देना पड़ता है, रिश्तेदारी नहीं है कोई भी। तो इस तरीके से सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का भी वही रिश्ता है जो कि हमारा
अपने व्यवसायिक बैंक के साथ है। ये तो दो फंक्शन हुए। एक और फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो है अंतिम ऋणदाता। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। नॉट रिजॉर्ट। रिजॉर्ट याद आ गया, बड़े दिनों से कहीं घूमने नहीं गए ना, इसलिए लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है माई बाप। किसका? कमर्शियल बैंक का। कौन? सेंट्रल बैंक। सुनिएगा, हुआ ये कि मैं हूं सेंट्रल बैंक, मेरा नाम है मैं हूं कमर्शियल बैंक, मेरा नाम है एसबीआई। आप कुछ भी रख सकते हैं जिसमें आपका खाता हो, आपका अकाउंट हो। आपका सेविंग अकाउंट होता है बैंक्स में, याद रखना। तो आपका खाता है किसी भी बैंक में, पीएनबी में है, ओबीसी में है, कैनरा में है, आईसीआई में है, मेरा एसबीआई में है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हूं मैं बैंक हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हुआ ये कि मेरे पास लोगों ने, पब्लिक ने जमा कराए थे 10 रुपए। मैंने लोन दे दिया, 10 में से 8 रुपए का लोन दे दिया, 2 रुपए रख लिए। क्यों रखे अभी नहीं बताऊंगी, अभी बस चुप रहूंगी। मैंने 10 में से 8 का लोन दे दिया। अब 8 रुपए का मैंने जिनको लोन दिया वो महान लोग पैसा लेके भाग गए। कॉमर्स के बच्चों को पता है इसे बैड डेट कहते हैं, बैड डेट्स। अरे ह्यूमैनिटीज वालों को नहीं पता तो भी कुछ नहीं पता, को फर्क पड़ता। भाग गए मतलब भाग गए। मेरा पैसा ना मेरा नहीं था, पैसा उनका था जिन्होंने 10 रुपए जमा कराए थे मेरे पास। मैं इसलिए 10 रुपए जमा कराए, मैंने उनमें से 8 रुपया उधार दिया। 8 रुपए जिनको उधार दिया वो नालायक पैसा लेके भाग गए। अब ये खड़े मेरे पास 10 रुपए जिन्होंने, मैडम पैसा वापस करो, पकड़ ली मेरी गर्दन। मैं परेशान कि कैसे वापस करूं, जिनको लोन दिया था वो तो लेके भाग गए। तो अब क्या हुआ? किसके पास जाऊं, किसको कहूं कि मेरी गर्दन पकड़ के खड़े हैं मेरे डिपॉजिटर्स, मुझे पैसा चाहिए, मुझे वापस करो। तो मैं किसके पास जाऊंगी? मैं जाऊंगी अपने अंतिम, आवाज नहीं बेटा बोलो मत प्लीज, मैं जाऊंगी किसके पास? अपने अंतिम ऋणदाता के पास, यानी मैं जाऊंगी सेंट्रल बैंक के पास, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। अगर कोई बैंक इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, कोई बैंक दिवालिया हो जाता है, वो अपने पास जो जमा थी वापस नहीं कर पाता, उसका पैसा डूब जाता है, लोन लेने वाले लोग लेकर भाग जाते हैं, तो वो भागा जाता है किसके पास? माई बाप के पास, दैट इज द केंद्रीय बैंक, दैट इज द सेंट्रल बैंक। और उस समय सेंट्रल बैंक कुछ शर्तों के साथ इसकी मदद करता है। वो शर्तें बहुत हार्ड होती है, उनको पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जरूर पढ़िएगा अगर ज्यादा पढ़ना चाहते हैं। हर बैंक के लिए अलग शर्त रखी जाती है। तो ये हम पढ़ रहे हैं बैंकों का बैंक, जिसमें मैंने आपको एक फंक्शन बताया, अंतिम ऋणदाता का काम करता है। कौन? सेंट्रल बैंक अपने व्यवसायिक बैंक के लिए। इसके अलावा सेंट्रल बैंक कंट्रोल रखता है हर व्यवसायिक बैंक पर। बात कर लिया इनका अपेक्स बैंक है तो कंट्रोल रखता है, और उसे कहते हैं पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करना, पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करना, यानी एज सुपरवाइजर। अब ये पर्यवेक्षक ऐसे समझ में आता है, शायद पर्यवेक्षक इज लाइक दैट, पर्यवेक्षक ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है, के रूप में कार्य करना। ये क्या है? सुपरवाइजर। देखो वर्ड है सुपरवाइजर। सुपर का मतलब होता है ऊपर, वाइजर का मतलब देखना, ऊपर से देखना। कौन देख रहा है? सेंट्रल बैंक। किसको देख रहा है? व्यवसायिक बैंक को। क्या देख रहा है? क्या काम कर रहे हो? किसे लोन दे रहे हो? ऐसा तो नहीं है लोगों ने तुम्हारे पास पैसा जमा कराया और तुमने उस पैसे को ऐसे किसी पर्सन को, ऐसे किसी बिजनेस को लोन दे दिया जो वापस नहीं करेगा। क्यों भाई? हार्ड अर्न मनी,
मेहनत से कमाया हुआ लोगों का पैसा आप किसी ऐसे पर्सन को कैसे दे सकते हो जिसकी गारंटी नहीं है कि वो वापस करे। इसका मतलब आप मतलब बैंक मैनेजर, उसका काम है ये देखना कि लोन किसे दिया जा रहा है। अपनी जेब से थोड़ी दे रहा है लोन, लोगों का पैसा लोन जा रहा है तो किसी अच्छे स्ट्रॉन्ग पर्सन को लोन मिलना चाहिए जो वापस कर सके, ताकि पैसा डूबे नहीं। कब तक भागोगे आरबीआई के पास कि हमें पैसा दे दीजिए डूब गया। तो कोशिश ये हो कि लोगों का पैसा है सही हाथों में जाए। तो सुपरवाइज करता है कि बैंक मैनेजर कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा, कुछ अपने रिश्तेदारों को तो नहीं दे रहा, या लालच में ब्राइब लेकर करप्शन कर कर लोगों से। जैसे एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए एक पर्सन ने बैंक से लोन मांगा 10 लाख रुपए का और उसका मन है कि वापस नहीं करूंगा, लेके भाग जाऊंगा, गायब हो जाऊंगा, नकली कागजात जमा करा दिए, सब हो जाता है। ठीक है, करने नहीं देना किसी को घर में, याद रखना बहुत बड़ा क्राइम है, इट्स एन इलीगल थिंग। उस पर्सन ने नकली कागजात के जरिए लोन ले लिया 10 लाख रुपए का। बैंक मैनेजर को 1 लाख की रिश्वत दे दी कि हमारा लोन वापस कर देना, पास कर देना, हम आपको 1 लाख रुपए रिश्वत दे रहे। 9 लाख लेकर भाग गया। किसके 9 लाख? आम पब्लिक के ना। तो इस तरीके से आरबीआई ऑडिट करवाता है, चेकिंग कराता है, साल 2 साल में एक बार हर बैंक की अपने ऑफिसर्स भेजता है, देखो किस किस से उधार लिया है बैंक ने, किस किस को दिया है, उससे क्या कोई गारंटी ली है, नहीं ली, लोगों का पैसा डूब तो नहीं जाएगा। इस तरीके से पूरी नजर रखता है, गिद्ध वाली चील वाली नजर रखता है। हालांकि फिर भी गड़बड़ होती है, हालांकि फिर भी बहुत सारे करोड़ों अरबोंपति हमारे भारत का पैसा लेकर भाग गए। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि नीरव मोदी जैसे, विजय माल्या जैसे हमारे देश आफ्टर सो मच ऑफ सुपरविजन गड़बड़ करके चले गए, और सुपरविजन की जरूरत है। और इसके अलावा मैं बता रही बैंकों का बैंक क्यों है, और इसके अलावा एक और इसी में और फंक्शन परफॉर्म कर सकता है बैंकों के लिए। जैसे मैं 2 पॉइंट्स और लिख रही हूं, ब्रांच एक्सपेंशन में हेल्प करता है। ब्रांच समझते हो ना, हिंदी में लिख रही हूं, ब्रांच खोलने में मदद करता है आरबीआई। जैसे आप देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कितनी ब्रांचेस हैं, होनी भी चाहिए ना, इतना बड़ा देश है हमारा, इतना लंबा चौड़ा क्षेत्रफल है हमारे देश का, लोग हर जगह रहते हैं, बैंकिंग सुविधाएं सभी को चाहिए। आपसे ज्यादा कौन जानेगा बैंकिंग सुविधाएं। आप देखते हैं ना बैंक्स में कितनी भीड़ होती है, जब आपसे कहा जाता है बैंक में आधार कार्ड अपडेट करवा के आइए, या बैंक में पासबुक अपडेट करवा के आइए, तो कितना परेशान होते हैं, क्योंकि ब्रांचेस अब भी कम है और जरूरत है ब्रांचेस की। तो नई नई जगह नई नई ब्रांचेस खोलें ताकि कस्टमर यानी पब्लिक को फायदा हो सके। ये काम बैंकों का बैंक करवाता है व्यावसायिक बैंकों से। ऐसे ही बहुत छोटे छोटे काम व्यावसायिक बैंकों को मदद करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनकी हेल्प करता है। तो ये था सेकेंड फंक्शन ऑफ बैंकिंग, सेंट्रल बैंक, दैट इज बैंकर्स बैंक। स्क्रीन ले लीजिए, आपकी 6 स्क्रीन है। तो देखें, ये हमने अभी 2 फंक्शन किए, बाकी 2 फंक्शन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेकिन आज की क्लास का होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1, ये 7th स्क्रीन होगी आपकी। डिफाइन सेंट्रल एंड कमर्शियल बैंक्स। केंद्रीय और व्यावसायिक बैंक को
परिभाषित कीजिए। टू मार्क्स। वैसे मैं बता दूं 2 नंबर का क्वेश्चन अभी तक नहीं आता है, लेकिन 2 मार्क्स इसलिए 1 नंबर केंद्रीय बैंक और 1 नंबर कमर्शियल बैंक के लिए। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। कौन से फंक्शन? जो 2 आपने अभी किए, उन दोनों फंक्शंस को एक्सप्लेन। प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, लेकिन बेटा याद रखिएगा पैराग्राफ में नहीं, पॉइंट्स में लिखना है। और बुक पढ़कर बुक आपको और अच्छी चीजें एक्सप्लेन करेगी, ठीक है? कुछ नया सीख जाओगे बुक से, और नया सीखने में कभी पीछे नहीं हटना। और बैंकर्स बैंक, कुछ बुक्स में लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट को अलग से दिया है, आप इसी फंक्शन में ऐड कर दीजिएगा उसे। नोटों का निर्गमन और बैंकों का बैंक, इस फंक्शन को आपको एक्सप्लेन करना है। और ये 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि 3 मार्क्स फॉर ईच, पॉइंट्स में आपको देना है, ठीक है? तो ये नोट कीजिए, स्क्रीन ले लीजिए। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा क्या होता है केंद्रीय बैंक, क्या होता है व्यवसायिक बैंक, और केंद्रीय बैंक के 2 फंक्शंस। आगे की क्लासेस में आप करेंगे आगे केंद्रीय बैंक के बाकी बचे हुए फंक्शंस करेंगे, और इसके आगे का जो टॉपिक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।